हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में ये है डे टू के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के कुछ जानेंगे, उसके मीनिंग जानेंगे। सिनोनिम्स इस साइड में सिनोनिम्स है और इस वाले साइड में एंटोनिम्स है। तो पहले तो सिनोनिम्स पहला है होर्डिंग। होर्डिंग के मीनिंग है क्या है? होर्डिंग के मीनिंग है जो चीज़ को आप क्या कर रहे हो, मतलब लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स कलेक्ट कर रहे हो ना, तो उसको कहेंगे। ओके फ्रेंड, ये है हेडिंग। हेडिंग के मीनिंग है कलेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। जो थिंग्स ना, जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करना, तो उसको हम कहेंगे हेडिंग। ओके, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कह सकते हो और लिख सकते हो। इट्स ऑल्सो सिनोनिम्स ऑफ पिलिंग ऑफ। यू कैन बी से दैट पिलिंग ऑफ, इट्स सिनोनिम्स। होर्डिंग सिनोनिम्स इज पिलिंग ऑफ। और दूसरा है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, वो ये सभी है सिनोनिम्स। दूसरा है ग्रीड। ग्रीड के सिनोनिम्स क्या है? क्यूपिडिटी। ग्रीड के मतलब क्या है? जो बहुत ही मतलब वो लोभी है, तो उसको हम कहते हैं ग्रीड। तो ग्रीड के सिनोनिम्स होगा क्या ना? क्यूपिडिटी। और उसी तरह से थर्ड 3 नंबर में क्या होगा? लैकोनिक। लैकोनिक का मीनिंग है, लैकोनिक है लेस वर्ड टू एक्सप्रेस। किसी चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हो लेस वर्ड में, तो उसको आप क्या कह सकते हो? उसको कह सकते हो लैकोनिक। तो लैकोनिक का सिनोनिम्स भी ये कह सकते हो, कंसाइज करना, किसी चीज़ को कंसाइज करना। लैकोनिक का सिनोनिम्स क्या होगा? कंसाइज करना, किसी चीज़ को मतलब छोटा करना। फिर इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसके एंटोनिम्स होगा एग्जैगरेट करना। ओके, ये भी चीज़ को याद रखना है, इसका एंटोनिम्स भी होगा क्या? एग्जैगरेट करना। उसी तरह से नेक्स्ट आ गया रिप्लेंडेंट। रिप्लेंडेंट के सिनोनिम्स होगा क्या? मैग्निफिसेंट। जो चीज़ बहुत अच्छा है, बहुत मतलब जो कार्य बहुत ही मतलब मैग्निफिसेंट है, बहुत ही चमकीला है, जो चीज़ कहते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं रेस्प्लेंडेंट। ओके, उसके बाद अपफ्रंट। अपफ्रंट के सिनोनिम्स क्या है? अपफ्रंट के सिनोनिम्स है इंसल्ट। अपफ्रंट अपफ्रंट के सिनोनिम्स क्या होगा? इंसल्ट। ओके, आप ऐसे कह सकते हो अपफ्रंट, और ऑल्सो कह सकते हो इंसल्ट। मतलब अपफ्रंट के सिनोनिम्स हो गया इंसल्ट। रिबेनस का सिनोनिम्स होगा हंग्री और इश्यूरियंट। ओके, तो रिबेनस मतलब जो भूखिला है, मतलब भूखा है। ओके, तो उसको क्या कहेंगे? रेवेनस का सिनोनिम्स होगा हंग्री, और उसको कह सकते हैं इश्यूरियंट। उसके बाद एम्बल, AMBLE, एम्बल का मीनिंग है वंडर। जो चीज़ बहुत ही मतलब सुंदर है, वंडर है। ओके, तो वंडर हम कहेंगे। फिर दूसरे, और उसके बाद है बेनिवोलेंस का होगा मेलिवोलेंस। रिनाउंस के सिनोनिम्स होगा लीव, छोड़ना। फॉरसेक भी सेम ही मीनिंग होगा। इक्विवोकल का क्या होगा? एम्बिग्यूअस। ओके, तो इक्विवोकल क्या है, ये चीज़ को याद रखना कि इक्विवोकल के सिनोनिम्स होगा क्या? एम्बिग्यूअस। ओके, इक्विवोकल क्या? एम्बिग्यूअस। इक्विवोकल की मीनिंग क्या है? इक्विवोकल मतलब बेरूपी है, मतलब बहुत सारा जिसका वो है ना, मतलब वो उसको कहते हैं इक्विवोकल। बहुत सारे रूप है, तो उसको कहते हैं बेरूप। ओके, उसके बाद इंसिट। इंसिट के मीनिंग है इनकरेज करना किसी को, तो इंसिट के सिनोनिम से इनकरेज, इन्फ्लेम। उसके बाद फ्लिक के सिनोनिम से स्पॉट। ओके, और रैम्पार्ट का मीनिंग है किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, बाउंड्री के अंदर किसी चीज़ को रख रहे हो, तो उसको कहते हैं रैम्पार्ट। ओके, और उसको ऑल्सो कह सकते हो बुलवार्ड। ओके, बुलवार्क, ये कह सकते हो बुलवार्क, रैम्पार्ट, प्रोटेक्ट। ये हो गया सिनोनिम्स। और एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ। ओके, तो होर्डिंग के पहला है क्या? होर्डिंग के मीनिंग है लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी है ना, उसको आप क्या कर रहे हो? कलेक्ट करके अब क्या कर रहे हो? गैदर करके रखे हो, मतलब एक ही जुट करके जिस मतलब एक चीज़ को रख रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो होर्डिंग के सिनोनिम्स होगा पाइलिंग ऑफ करना,
ओके, पाइलिंग अप कह सकते हो, और ऐसे इसको ऐसे कह सकते हो, होर्डिंग कह सकते हो। ग्रीडी मतलब जो भी बहुत ही मतलब बहुत क्या होगा, लोभी टाइप का होगा, तो उसको कहते हैं ग्रीड के सिनोनिम्स होगा क्यूपिडिटी। ओके, सिनोनिम्स मतलब एक ही सेम मीनिंग। ओके, और लैकोनिक किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, कंसाइज कर रहे हो। ओके, मैं तो कह दिया उसका मतलब सिनोनिम्स कंसाइज करना, मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, उसको लेस कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। इसके एंटोनिम्स होगा एग्जैगरेट करना लैकोनिक के। और रेस्प्लेंडेंट का सिनोनिम्स होगा मैग्निफिसेंट। जो चीज़ बहुत ही क्या होगा, बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बहुत ही चमकीला है, बहुत बढ़िया है जो चीज़ कहते हैं, तो उसको कहते हैं रेप्लेंडेंट क्या होगा, मैग्निफिसेंट। अपफ्रंट। ओके, अपफ्रंट के सिनोनिम्स होगा इंसल्ट। रिवेनस के सिनोनिम्स होगा हंग्री और इंस्यूरियंट। अम्बिल का होगा वंडर। रिनाउंस होगा लीव, फॉरसेक। इक्विवोकल का क्या होगा, एम्बिगुअस। इंसिट का क्या होगा, इनकरेज, इन्फ्लेम। फ्लिक का क्या होगा, स्पॉट। ओके, इंसिट मतलब किसको इनकरेज करना, मतलब किसी को उत्साह देना, उसको ऐसे, इसको सिनोनिम्स होगा क्या, इन्फ्लेम होगा। रैम्पार्ट का सिनोनिम्स होगा क्या, एक मतलब इसका मीनिंग मैंने याद रखना कि रैम्पार्ट होगा प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ को, तो रैम्पार्ट कहेंगे। और उसका सिनोनिम्स होगा बुलवार्क। ओके, तो ये हो गया सिनोनिम्स। इसके बाद ये है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या है, वन इज पिलेबल। एंटोनिम्स में पहला है पिलेबल के मीनिंग है मैलिएबल। जो चीज़ बहुत ही मतलब नरम है, जो चीज़ बेंड हो जाएगा, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिजिड। फ्रेंजी के सिनोनिम्स हो गया मैडनेस, जो मतलब इंसेक्ट है, इसका सिनोनिम्स भी। और एक है इंसेन, तो इंसेन के एंटोनिम्स क्या होगा, काम, कूल, पेसिफाई। ओके, ऐसे कह सकते हो पेसिफाई। ओके, तो ये होने के बाद ग्रेसफुल के मीनिंग है प्लीजेंट, जो मतलब सही है, अच्छा है, मतलब प्लीजेंट। और उसका एंटोनिम्स होगा ऑकवर्ड। और उसी तरह से प्रिकोशियस। ओके, प्रिकोशियस का मीनिंग होगा मेंटली स्ट्रॉन्ग। ओके, जो मैं उसका एंटोनिम्स क्या होगा, बैकवर्ड, मतलब जो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको कहेंगे मेंटल वीक। जो भी कहेंगे उसका याद रखना कि प्रिकोशियस के सिनोनिम इसका एंटोनिम्स है बैकवर्ड। उसके बाद सैक्रेड के सिनोनिम्स होगा होली, पियस, जो पवित्र होता है, तो उसको कहते हैं सैक्रेड का एंटोनिम्स क्या होगा, प्रोफेन। उसके बाद ट्रिचेरियस के एंटोनिम्स होगा फेथफुल। ओके, तो ट्रिचेरियस जो फेथफुल नहीं है, मतलब वो डिसऑनेस्ट है, तो ट्रिचेरियस के एंटोनिम्स हो गया क्या, फेथफुल। और ट्रिचेरियस के सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। और स्कैंस इसके मीनिंग है लेस अमाउंट। ओके, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अब्यूडेंट। थ्वार्ड के मीनिंग है स्टॉप, किसी चीज़ को बंद करना, जो कहते हैं ब्रेक इन मतलब एक चीज़ को क्या करना, कुछ टाइम के लिए उसको बंद कर देना। ओके, ब्रेकअप ऑल्सो भी कह सकते हो, बंद कर देना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएगा अलाउ करना। ओके, किसको परमिट करना, अलाउ करना। परमिट भी हो सकता है यहाँ पे, परमिट। ओके, इसके बाद ओके, इसका एंटोनिम्स अलाउ और परमिट भी हो सकता है। फिर और एक वर्ड है इस पर, इंडिजीनियस। ओके, इंडिजीनियस का एंटोनिम्स होगा अलेन। ओके, इंडिजीनियस, एलिन कहते हैं उसको। इंडिजीनियस मतलब जो कहते हैं ना उसको मतलब देश के लोग, तो इसको कहते हैं इंडिजीनियस। इसका एंटोनिम्स होगा एलेन। रिमोर्स की मीनिंग है क्या है, सोरो। रिमोर्स की मीनिंग सोरो, रिग्रेट करना। ओके, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेटिस्फेक्शन।
रिमोर्स कर रहे हो, सॉरो कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, मतलब दुख जता रहे हो कि ये चीज़ बहुत ही मतलब दर्द भरा चीज़ है, तो उसके कहते हैं रिमोर्स के एंटोनिम्स हो गया सेटिस्फेक्शन। रेली के मीनिंग है किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होना। ओके, तो डिपेंड के और एक भी फेजल वर्ब है बिलीव इन, तो इसका एंटोनिम्स होगा डिस्ट्रस्ट। ओके, तो रिले जो है ना उसको आप कह सकते हो, इसका मीनिंग भी ऐसे भी हो सकते हैं, ट्रस्ट, डिपेंड, बिलीव इन। ओके, ये 3 हो गया सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो गया डिस्ट्रस्ट। अपील, ओके, अपील के सिनोनिम्स है एंश्योर, किसी चीज़ को अपील कर रहे हो, अपील मतलब एंश्योर कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ को पक्का कर रहे हो, जो कहते हैं अपील कर रहे हो। अपील एंश्योर करना, इसका एंटोनिम से एश्योर करना। ओके, तो इसके बाद असेंट का क्या होगा, डिसेंट होगा। क्लिंच, रिलैक्स मतलब बहुत ही मतलब रिलैक्स करना, इसको क्लिंच मतलब टायर्ड होना। टायर्ड ऑल्सो इसका सिनोनिम्स होगा। ब्रिटिल के मतलब सिनोनिम्स है फ्रेजाइल। ब्रिटिल के मीनिंग है फ्रेल। ओके, फ्राइल, तो इसका एंटोनिम्स होगा ड्यूरेबल। ओके, ब्रिटिल का एंटोनिम्स होगा ड्यूरेबल। ये हो गया एंटोनिम्स। और इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ने एक है ओमनिशिएंट का मतलब नोन एवरीथिंग, उसको कहते हैं ओमनिशिएंट। परसुएड, ओके, ये हो गया ओमनिशिएंट, जो सब कुछ उसको पता है, जिसको कहते हैं ओमनिशिएंट। और उसके बाद परसुएड। ओके, परसुएड की मीनिंग क्या है? परसुएड की मीनिंग है जो चीज़ केयरफुली एग्जामिन करना। ओके, मतलब जिस वाले चीज़ को जो भी कर रहे हो उसको केयरफुली करना, तो उसको कहते हैं परसुएड। हाइपोक्रेट की मीनिंग है मतलब किसी को प्रिटेंड करना। ओके, धोखा देना, जो भी एक्शन कर रहे हो उसको धोखा देने वाला एक्शन कर रहे हो, तो उसको कहते हैं हाइपोक्रेट। नुमिसमैश एक चीज़, दो चीज़ याद रखना, एक चीज़ कलेक्ट कॉइन एंड अनदर इज कलेक्ट स्टाम्प। ओके, कलेक्ट कॉइन क्या है? नुमिस्मेटिक। ओके, जो कलेक्ट करता है कॉइन उसको कहते हैं नुमिस्मेटिस्ट। एंड दूसरा है कलेक्ट स्टाम्प, जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है उसको कहते हैं फिलाटेलिस्ट।